राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। आज की ये प्रेस वार्ता बड़े ही भारी मन से कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं लंदन, और वहां पे एक सेमिनार होता है जिसका शीर्षक था आइडियाज फॉर इंडिया। विदेशी धरती पर अगर कोई नागरिक जाता है और जो धरती का पुत्र होता है, भारत मां से प्रेम करता है, वो अपने देश की एक ऐसी छवि प्रकाशित करता है जिससे कि न केवल 135 करोड़ भारतीयों को, बल्कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं और वहां के निवासी हैं, उनको भी लगे कि भारत कितना महान देश है। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं, वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। ये भी एक सवाल आता है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है। एक हताश कांग्रेस और उसके एक विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्कली अमेरिका में हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल, वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे, एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मिट्टी का तेल, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है,
और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से 21 मई 2022 क्या कहता है? राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के, When a big tree falls, the earth shakes. जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो कुछ हजार नागरिक मार दिए जाते हैं। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी में, और ये कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। नहीं राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी से ही सीख ले लीजिए। विपक्ष में दशकों रहे, लेकिन हमेशा अगर भूमिका निभाई तो एक सकारात्मक विपक्ष की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को कमियां तो बताई, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था कि सत्ता पाने के लिए हम देश का नुकसान कर देंगे। दूसरी आपत्तिजनक टिप्पणी जो उन्होंने करी है, उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात हैं। राहुल गांधी जी, ये भी हमें पता है कि आपको पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं है। मैं केवल आपको इतना बता दूं कि जब से भारत आजाद हुआ, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा लोकतंत्र का राज भारत में रहा। और पाकिस्तान वो मुल्क है, आजादी के 75 वर्षों में आधे समय वहां पे तानाशाह हुकूमत रही। यहां पर भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, और चाहे पूरे विश्व में वैक्सीन देकर वसुधैव कुटुंबकम की किसी ने बात को चरितार्थ किया हो, तो वो भारत है। और खबरदार राहुल गांधी, अगर एक आतंकिस्तान से, ऐसे मुल्क से जिसके पास इतने साधन भी नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, भीख का कटोरा लेके कभी एक मुल्क की तरफ देखता है, दूसरे मुल्क की तरफ देखता है, उसकी तुलना आपने भारत से करी। भारत महान था, भारत महान है, और भारत महान रहेगा। और मुझे यह विश्वास है कि 135 करोड़ भारतीयों की यह बुलंद आवाज आप तक लंदन में भी पहुंचेगी।